बच्चों आज आ गए हैं हम एक नए वीडियो के साथ जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज साइंस के लिए। और बेटा हम में से कौन नहीं है जो 100% मार्क्स स्कोर करना चाहता है। ये साइंस में ही नहीं बट वी वांट टू स्कोर 100% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, राइट। तो आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके स्टडीज में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, अगर आप अकॉर्डिंगली काम करते हो तो बच्चों ये आपको 100% मार्क्स तक दिला सकते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजीज है या ऐसा क्या करेंगे कि हमें 100% मार्क्स साइंस में मिले। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 100% मार्क्स। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि थ्रू आउट द ईयर हमें पढ़ना क्या है या हमें करना क्या है। तो बेटा इन दैट केस वी विल चेक आउट व्हाट आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स वी हैव। अगर मैं साइंस 1 की बात कर लूं तो आपको साइंस 1 में ऑल टुगेदर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 10 चैप्टर। कितने चैप्टर्स होते हैं बच्चों? 10 चैप्टर्स होते हैं। तो वो 10 चैप्टर में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे कुछ चैप्टर फिजिक्स के हैं और कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। फिजिक्स के अंदर आपके चैप्टर्स दे दिए गए हैं जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, एंड फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर आ रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब ये जो आपके साइंस 1 के 10 चैप्टर्स है, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो छोटे हैं, जैसे कि मैं स्पेस मिशन ले लूं या हीट जैसे चैप्टर्स को ले लूं, दे आर स्मॉल चैप्टर्स। और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि कार्बन कंपाउंड हो गया, या मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रही हूँ। तो दिस ऑल आर टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स, राइट। तो कुछ चैप्टर्स का टाइम ज्यादा लग सकता है पढ़ने में और कुछ चैप्टर का टाइम जो है वो कम लग सकता है। बट बच्चों हम इवनली एक रफ आइडिया निकाल सकते हैं कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितने डेज की रिक्वायरमेंट है और इन कितने दिनों में मुझे एक दिन में कितने आवर्स साइंस को स्टडी करना, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले। तो अभी हमने देख लिया कि हमारे साइंस 1 के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स है। देयर आर 10 चैप्टर्स इन साइंस 1। अब मैं बहुत डिटेल में, अगर मैंने ग्रेविटेशन की स्टडी स्टार्ट करी और मैं ग्रेविटेशन को एकदम डिटेल में खत्म करना चाहती हूँ तो एट मोस्ट मुझे कितने डेज लगेंगे? दिस हैज टू बी योर बेसिक क्वेश्चन, राइट बेटा। तो अगर आप ग्रेविटेशन को पढ़ रहे हो, वैसे तो अगर हम देखें 3 to 4 days are always sufficient या more than enough for any chapter to get completed. But अगर मान लिया जाए हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, हमें टाइम नहीं ज्यादा मिल पा रहा है एक दिन के अंदर, तो एट मोस्ट हम ये मान के चलते हैं कि एक चैप्टर को पढ़ने में मैक्सिमम कितने डेज लग जाएंगे? 10 डेज लग जाएंगे। ये मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। क्यों बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है? बिकॉज आई नो आपके पास सिर्फ साइंस तो है नहीं बेटा, आपके पास अदर सब्जेक्ट्स भी है, आपको ऐसे बहुत सारी चीजें जो है करनी होती है थ्रू आउट द डे। कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे आ सकता है, कोई फेस्टिवल आ सकता है, तो ऑन अ हायर नोट हमने क्या ले लिया है? पर चैप्टर 10 डेज। अगर मैं पर चैप्टर 10 डेज देती हूँ, ये आपको एक वीक भी नहीं लगेगा, बट मैं फिर भी बहुत ज्यादा टाइम कंसीडर कर रही हूँ। तो टोटल मेरे पास कितने चैप्टर्स हैं? टोटल मेरे पास 10 चैप्टर्स है, मतलब मुझे पूरे लग जाएंगे 100 डेज। कितने डेज लगेंगे बच्चों? 100 डेज। 3.5 मंथ साइंस 1 के लिए। और यहाँ पे ये ऐसा टिप है जहां पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होगी, एक दिन 10 चैप्टर का। अब जब हम अपने साइंस 2 के चैप्टर्स को देखते हैं, साइंस 2 में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं, मतलब वहां पे पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। जैसे कि बात कर ली जाए सोशल हेल्थ की, तो हमारे पास आया सोशल हेल्थ जो कि एक चैप्टर है। अगर आप 1 घंटा भी सिर्फ रीड कर लेते हो, इफ यू रीड जस्ट फॉर 1 आवर्स, आपका ये पूरा का पूरा सोशल हेल्थ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक चैप्टर है जो कि बहुत इजी है। अगर आप
एट मोस्ट 2 आवर्स भी इसको रीड कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, भी ये एक ईवीएस बेस्ड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट तो नो डाउट बहुत है, बट अगेन इट इज वेरी सिंपल। तो ये आपका हो गया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो मेरे साइंस में 8 ही ऐसे चैप्टर्स है जिनको मुझे डिटेल में पढ़ना है। अब अगर मैं 10 डेज दे रही हूँ एक चैप्टर को मैं 10 डेज दे रही हूँ बच्चों, तो मुझे टोटल 80 डेज लगेंगे अपना साइंस 2 कंप्लीट करने के लिए। और वहां पे हमने क्या चेक किया था, हमारे साइंस के लिए हमें कितना दिन लग रहा था, 100 डेज लग रहे थे। इन टोटल वी नीड total 180 days to complete your entire science in detail. That means it is equivalent to 6 months. अब हम इतना ज्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं, हम क्यों एक हफ्ते में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन आपके माइंड में भी होगा बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आप अपने साइंस की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ में आप अपने मैथ्स को भी टाइम दे सको, आप सोशल स्टडीज को भी ले सको, आप लैंग्वेजेस को भी टाइम दो, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम है। और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ साइंस की स्टडीज में इंटरेस्टेड होते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जितना मार्क्स आपको साइंस देता है उतना ही आपको एसएसटी से मिलता है, वही मार्क्स आपको लैंग्वेजेस से भी मिलते हैं, राइट? तो हमें मार्क्स तो हर जगह से बराबर मिल रहे हैं, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को उसको जो एक टाइम मिलना चाहिए हम वो देंगे। और हम अपने साइंस को 6 मंथ के अंदर बिल्कुल ही डिटेल में खत्म कर लेंगे। कैसे खत्म करेंगे बच्चों? एकदम डिटेल में। अब अगर मैं मान लू जुलाई चल रहा है, ठीक है बेटा, जुलाई से आप ये स्टार्ट करोगे, देन यू हैव गॉट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तक आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। आपका साइंस क्या होगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये जब कंप्लीट होगा तो आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ा था एक दिन में कि आज मैंने लर्न किया और कल मैं भूल गया, नहीं, क्योंकि आपने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपने इस चैप्टर को एक रिस्पेक्टफुल टाइम दिया है जितना उसको मिलना चाहिए था, उस वजह से आपके ये मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो जब ये आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा तो अगली बार जब आप रिवीजन पर्पस से इसको स्टार्ट करोगे तो इट मे टेक ओनली 10 days टू कंप्लीट होल साइंस। जब आप इसका रिवीजन स्टार्ट करोगे बच्चों तो इट कैन ओनली टेक 10 days टू कंप्लीट योर एंटायर साइंस। तो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। इधर हम क्रैश कोर्स की तरह भी पढ़ सकते थे, हम एक दिन में एक चैप्टर को खत्म कर सकते, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट अभी सिचुएशन के हिसाब से बिकॉज इट इज जुलाई और आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो हम ऐसा क्यों करें? हम अपने हर एक चैप्टर को एक रिस्पेक्टफुल टाइम देंगे, जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम देंगे और उस एक टाइम स्लॉट में हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, कितना भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मुझे 10 डेज में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है तो मुझे कितना टाइम एक दिन में पर डे मेरा टाइम अलॉटमेंट कितना होना चाहिए? तो बच्चों इस केस में मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 आवर भी पर डे देते हो फॉर साइंस, 1 आवर पर डे फॉर साइंस, मतलब आपको टोटल मिल जाएंगे 10 आवर्स। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे करना क्या क्या है इस 10 दिन में, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जब आपकी हो जाती है तो एक्चुअल में माना जाता है कि हाँ आपका ये चैप्टर हो गया। तो बेटा जब कभी भी आप, अब हम शुरू करते, समझ लो आज मैंने शुरू किया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो सोचते हैं कि हमारा पढ़ के हो गया और बाद में फिर ये रियलाइज हुआ अरे यार एग्जाम के टाइम पे भूल गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा इस केस में हम क्या ऐसा करेंगे कि हमें लगेगा कि हम 100% अश्योर हो जाएंगे कि हमारी स्टडी शुरू हो गई है। तो आज समझ लो मैंने शुरू किया अपना हेरिडिटी और इवोल्यूशन।
तो माय डे 1 प्लानिंग शुड बी कि सबसे पहले मैं इस चैप्टर के जो भी गिवन कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्या करूं, क्लियर कर लूं। क्लियर योर कंसेप्ट, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो। अब यहाँ पे बच्चे दो काम करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टेक्स्ट बुक में खुद रीड कर करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हम जब खुद रीड करते हैं फिर एक एक चीजों का टाइम निकालेंगे तो वो बेटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बाय वॉचिंग लेक्चर वीडियोस। ओके, तो अगर आप लेक्चर वीडियोस नहीं देख रहे हो तो माइट भी आपके स्कूल में वो चैप्टर चल रहा हो, तो आप वो स्कूल में भी वो चैप्टर अटेंड कर सकते हो। तो आपको पहली चीज क्या करनी है, आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के वीडियोस देखने। वीडियो जब आप देखोगे तो मैक्सिमम, फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी चैनल पे अपलोडेड है, मेरे चैनल पे भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप कहीं पे भी देख सकते हो, तो 3 से 4 घंटे मैं एक मैक्सिमम टाइम ले रही हूँ। वन शॉट वीडियोस प्रेजेंट है, बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है, बट हम चलो ले लेते हैं कि मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में 4 घंटे लग गए। 4 घंटे का मतलब है मेरे 4 डेज यूटिलाइज हो गए। कितने डेज यूटिलाइज हो गए बेटा, 4 डेज। आउट ऑफ 10 डेज मैंने अपने 4 डेज को यूटिलाइज कर लिया है, राइट बच्चों। अब जब मैं ये वीडियोस देख रही होती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वीडियोस देखते देखते आपका कॉन्सेप्ट 75 से लेके 100% तक क्लियर हो जाता है। एक बार आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिया, चीजों को अच्छे से समझ लिया, मतलब आप कंसेप्चुअली अब आपको चीज समझ आ गई है। अब जब हमें कोई चीज समझ आ गई होती है जस्ट, तो अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको सेकेंड स्टेप अपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है। योर टेक्स्ट बुक इज एवरीथिंग फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक से आगे कुछ नहीं पूछता है, टेक्स्ट बुक से पीछे कुछ नहीं पूछता है। अगर आपने अपना टेक्स्ट बुक रिलीजियसली फॉलो किया और इसी टेक्स्ट बुक को स्टिक रहे तो आपको 100% मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक इज योर बेस्ट बुक, दैट्स ऑल। तो अब आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है। कुछ बच्चे इसका अपोजिट करते हैं, पहले वो टेक्स्ट बुक रीड करते हैं और फिर उसके बाद वो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे जाते हैं। बच्चों ऐसा मत करो, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब जब आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, एट दैट टाइम यू शुड कीप सम सॉर्ट ऑफ पेंसिल और स्टेशनरी मटेरियल विथ यू, जहां पे आपको अगर कोई ऐसी चीज डिफिकल्ट लग रही है तो आप उसको अलग से मार्क कर सको, या फिर अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप उसे लिख लो, आप उसे हाईलाइट कर लो। एंड मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर वाइल रीडिंग या आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करना है, मार्क कर लेना है कि मतलब मुझे ये पर्टिकुलर चीजें करनी है। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप। वीडियो लेक्चर्स देखो और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक रीड करो। टेक्स्ट बुक जब रीड हो जाए, जब आपने अपने टेक्स्ट बुक को रीड कर लिया है, तो बच्चों अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखोगे, ये पहला ऐसा साल होगा जब आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो आपके माइंड में भी क्यूरियोसिटी होगा पेपर में आता क्या है। मैं भले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, बट मुझे हमेशा आई वांट सच काइंड ऑफ प्रिपरेशन कि मैं अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकूं, राइट। दिस इज व्हाट यू आर विलिंग टू डू एंड दिस इज व्हाट आई एम विलिंग टू डू। तो बेटा सेकेंड वाले स्टेप के लिए इट कैन मैक्सिमम टेक 1 डे। सेकेंड वाले स्टेप के लिए कितने डेज लग जाएंगे बच्चों, 1 डेज। 1 डे इज मोर देन सफिशियंट। 3-4 पेज का एक चैप्टर होता है, उसी को आपने क्या करना है, रीड कर लेना है, ठीक है। अब जब आपने रीड कर लिया, पूरे 10 दिन में से मेरे 5 दिन खत्म हो गए कॉन्सेप्ट रीड करने में, कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखने में और टेक्स्ट बुक को रीड करने में। बट अब आपने अपने चैप्टर का 90% काम कर लिया है। अब बात करते हैं, मुझे नॉलेज तो हो गई है, बट नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट हो है कि मैं एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करूं और मुझे अच्छे मार्क्स मिले।
और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक्सरसाइज। आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर में एक्सरसाइज से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सॉल्व करो एक्सरसाइज को। एंड मीनवाइल बेटा, जब कभी भी आप किसी चैप्टर को पढ़ो तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज मेक योर माइंड कि मुझे इस चैप्टर का अपना नोट्स बनाना ही बनाना है। प्रिपेयर योर नोट्स, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अब मैं अगर किसी चैप्टर का नोट बना रही हूं तो इट माइट टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, राइट? तो आप ये पूरा काम जो है 3 डेज में, 4 डेज में आराम से, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा, आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो बच्चों, ये टाइम को ले सकते हो। तो यू कैन गिव 3 days टू मेक ऑल योर नोट्स एंड सॉल्व योर एक्सरसाइज। ये नोट्स बनाने में जो आप आज एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, 3-4 दिन जो आप डालोगे, वो आगे जाके माय डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाने वाला है। तो आप जब साइंस पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब बेटा क्या होता है, हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, हमने ये सारी चीजें कर ली, बट हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हो एक चैप्टर को 100% कवर करना हर तरीके से, तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही वैल्यू देना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड सॉल्व योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी जाके आपका एक पेपर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 100% खत्म होगा। पहले तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस देखोगे, ठीक है बेटा? अब जब आपके वीडियोस हो गए हैं तो सेकंड पॉइंट आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट बुक को रीड करोगे। आप टेक्स्ट बुक को क्या करोगे बेटा, रीड करोगे। अब जब आपका टेक्स्ट बुक भी रीड हो जाएगा तो आप अपने नोट्स बनाओगे, क्योंकि अब आप कैपेबल हो गए हो कि आप अपने नोट्स बना सको। उससे पहले तो पॉसिबल नहीं था ये दोनों केस के बगैर, ठीक है? जब ये दोनों हो जाएगा तभी आप नोट्स बना पाओगे, और साथ साथ में आप अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लोगे। व्हेन योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर डन, now you have to check out for in text question कि इन टेक्स्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब कुछ जब पढ़ लेते हैं ना, तो इसके साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम ये चेकआउट करें कि आखिर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, आखिर पेपर में आया क्या था। And for that, you need to have reference book. आप कोई भी पब्लिकेशन का रेफरेंस बुक ले सकते हो, और आप उस रेफरेंस बुक में इनफैक्ट ये भी दिया होता है कि कौन से साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, और आपको आंसर, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, समटाइम्स वी हैव नॉलेज, नो डाउट, बट जब एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाते। तो यू शुड ऑलवेज हैव वन रेफरेंस बुक विथ यू। अब ये रेफरेंस बुक क्या करेगा बेटा, ये रेफरेंस बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने पॉसिबल क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। तो बच्चों आपको एंटायरली पूरे 10 दिन में, तो आपने 5 दिन वहां पे लगा दिया, 3 दिन नोट्स बनाने में लगाए, और लास्ट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हार्डली 1 घंटा लगेगा, बिकॉज इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, तो नथिंग। और लास्ट के 2 डेज में यू जस्ट डू योर रेफरेंस बुक एंड अलोंग विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव सो मेनी टाइम टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। और जब बेटा आप किसी चैप्टर को इतने डिटेल में पढ़ते हो ना, उसको भूल नहीं पाते, वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो जब फिर आपको जब कभी भी मौका मिले, आपने क्या करना है बेटा, इसका रिवीजन कर लेना है। तो बच्चों कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं,
कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैंने आपको बता दिया और आपके 20 चैप्टर्स हो गए। ये सारी चीजें तभी वर्क करेंगी जब आप इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में लाओगे, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर यू, बाय यू। इट्स नॉट पॉसिबल बाय मी और इट्स नॉट पॉसिबल बाय एनीवन, योर पेरेंट्स एंड नो वन। आप इसको तभी इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हो जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले तो ये देख लिया कि टोटल मेरे पास 20 चैप्टर्स है, उसमें से भी 2-3 चैप्टर्स बहुत सिंपल है। अब अगर मैं उसमें भी बाइफर्केशन करूं तो कुछ चैप्टर्स आपके फेवरेट होंगे, किसी को बायो फेवरेट होगा, किसी का फिजिक्स होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा, और वो थोड़ा कम टाइम लेते हैं। बट फिर भी हमने इन जनरल क्या किया, हमने पर चैप्टर को 10 डेज दिए। तो होल एंटायर साइंस को कंप्लीट करने के लिए इट इज हार्डली टेकिंग 6 मंथ, राइट? उसमें हम बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे चुके। तो कभी ऐसा भी होता है किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया, या दिवाली हो गई, या होली हो गई, देन ऑल्सो यू कैन कवर इट आउट। तो बेटा इस तरह से आपको अपने साइंस की स्टडी शुरू करनी है। और बच्चों, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है ना, ज्यादातर आपका फोकस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे होना चाहिए। क्योंकि आप अगर क्रैमिंग करके जाओगे तो सिर्फ उसी आंसर को लिख पाओगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ये रहे कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। बाकी आगे जाके 6 मंथ स्ट्रैटेजीज, 3 मंथ स्ट्रैटेजीज, आपको ये सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। बेटा साइंस के ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो या आप कहीं और भी देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।